ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर एंड क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जो कि एक बार में कोई कंपनी अगर उसको परचेज करती है, ठीक है, रॉ मटेरियल की वो क्वांटिटी है जो एक बार में परचेज करती है, तो उसको उसकी कॉस्ट बहुत ही सस्ती पड़ती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी को, माना कि किसी कंपनी को या किसी फर्म को, ठीक है, उसका अगर एनुअल डिमांड है सप्लाईज का, मतलब कि इन्वेंट्री खरीदने का, अगर उसका डिमांड है उसकी पूरे साल की 10,000 यूनिट्स, तो वो 10,000 को एक साथ खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी उसको, मतलब उसको स्टोरेज करने की और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए वो क्या करेगा कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेट करेगा। इसके साथ ही उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी उसको, क्योंकि एक ही बार ऑर्डर कर देगा तो एक ही बार खर्चा पड़ेगा। लेकिन उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसको रिस्क होगा कि जहाँ पे वो अगर इतना बड़ा अमाउंट वो इन्वेंट्री खरीद के लेके आ रहा है, तो सबसे पहले उसको रखने का प्रॉब्लम, ठीक है, डिस्ट्रॉयशन हो सकता है, खराब हो सकती है वो गुड्स, ठीक है, और अगर वो गुड्स खराब हो गई या फिर आउट ऑफ फैशन हो गई, ठीक है, ऑब्सलीट हो गई, तो इसका जो है रिस्क है। और उसकी जो हैंडलिंग एक्सपेंसेस है वो बढ़ सकते हैं, स्टोरेज एक्सपेंसेस है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर उसका इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों से, इन सब कारणों से जो है वो उसको, हर एक कंपनी को अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है। तो अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में हम कहते हैं EOQ, ठीक है। EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। टू बी ऑर्डर का मतलब ऑर्डर करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो एक एडवाइस वे में हमको बता रहा है कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि ऑर्डर करनी चाहिए एट वन टाइम, एक बार में सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी ऑर्डर करे, जिससे कि कैरिंग कॉस्ट भी कम पड़े उसकी, और दूसरा क्या है कि परचेज कॉस्ट भी कम पड़े, और रिस्क ऑफ स्टोरेज, रिस्क ऑफ ऑब्सलीट, रिस्क ऑफ आउट ऑफ फैशन, रिस्क ऑफ डेप्रिशिएट, रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट, फायर, इन सारे रिस्क से वो बच सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम। दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड फॉर मिनिमाइजिंग द कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये क्वांटिटी क्यों फिक्स की जाती है? जिससे कि उस इन्वेंट्री को परचेज करने की जो कैरिंग कॉस्ट है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। तो बच्चों ये 3 नंबर की इसकी थ्योरी आती है बीकॉम 5th सेम में, और इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके उसकी वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, इसको इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 2AO अपॉन C, उसका रूट। इसमें 2 तो फॉर्मूले में है ही, और A क्या है? एनुअल डिमांड, जैसे 10,000 थी हमारी। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार में ऑर्डर करने की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन C कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट डिवाइड कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको जो है उसका रूट ले लेंगे, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि टोटल कॉस्ट जो होती है, यानी कि किसी भी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट हमारी इंक्लूड होती है। वो है परचेज कॉस्ट, दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, एंड तीसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट तो उतनी है कि भाई जितनी वो पर यूनिट प्राइस हमको दे रहा है, नंबर ऑफ जो यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी परचेज कॉस्ट रहेगी, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट उस परचेज प्राइस का कितना परसेंट कैरिंग कॉस्ट में हमारा इंक्लूड होता है, वो यहाँ पे ले लेंगे। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, वन ऑर्डर की कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट को मिला के हमारी बनती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो ये कैरी करने की, इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट होती है। उस इन्वेंट्री को लाना ही सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है उसको संभाल के रखना, उसका अच्छे से यूज करना, उसको हैंडल करना। तो देखो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड है? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस का मतलब अगर बिल्डिंग रेंटेड है तो उसका रेंट, ठीक है। और अगर बिल्डिंग ऐसी है कि जहाँ पे नमी है, डिटोरेशन है, तो उससे खराब होने का डर होता है, उसको बचाने की कॉस्ट, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ बिन्स, रैक्स, क्योंकि अगर इन्वेंट्री लेके आएंगे तो उसको नीचे तो रखेंगे नहीं, उसको या तो हम बिन्स में रखेंगे या उसको हम रैक्स में रखेंगे, तो उन रैक्स, उन बिन्स को बनवाने की कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस इन्वेंट्री को किसी ना किसी व्हीकल में रख के लेके आएंगे,
अपने कंपनी तक, तो उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस इन्वेंट्री को खरीदने में जो हमने कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट भी वहां पे चार्ज होगा। फिर है इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस करवाने में जो हमने अमाउंट खर्च किया है। उसके बाद क्लरिकल कॉस्ट, उसकी जो है जितनी भी वहां पे क्लरिकल उसकी रिकॉर्डिंग होगी उसकी कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सैलरी ऑफ स्टाफ, क्योंकि जो स्टाफ उस परचेसिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है, जो स्टाफ परचेसिंग डिपार्टमेंट का है उसको सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा हो गया, स्टेशनरी क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो भी ऑर्डर करने के जो भी हमको कॉस्ट देनी पड़ रही है वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में सेट करते टाइम पे जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी ऑर्डर होंगे, मतलब जैसे 10,000 यूनिट्स हमारी हैं, तो उसको अगर हमने एक ही बार में मंगाना तो एक ही ऑर्डर पड़ेगा, और लेकिन कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारे जितने ज्यादा हमारे ऑर्डर्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, उतनी ही कम हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है। तो इन दोनों में जो है अपोजिट का जो है रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, और क्वेश्चन में आपको गिवन है एनुअल यूजेस, यानी कि पूरे साल में उनके कितने यूजेस हैं, ठीक है, यानी कि कितनी उनको यूनिट्स चाहिए, उनको चाहिए 10,000 यूनिट्स, एक साल की रिक्वायरमेंट है उनकी। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, और एक ऑर्डर को प्लेस करने में उनको लगते हैं 40 रुपीज, ठीक है। फिर है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, और उस इन्वेंट्री को लाके जब वो उसको कैरी करके लेके आएंगे तो कैरिंग कॉस्ट उसकी 10% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट है, यानी कि परचेज कॉस्ट है, और परचेज कॉस्ट हमको गिवन है 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज। तो देखो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था 2AO2, ठीक है। फॉर्मूले में है ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 10,000 है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 40 रुपीज है, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कितना है 40 रुपीज का 10%, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 × 10,000 × 40, ठीक है, अपॉन 40 रुपीज, ये वाले 40 रुपीज इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि जो हमारी परचेज कॉस्ट है उसका 40%, उसका 10%, ठीक है। तो इनको आपने जब इसको शॉर्ट आउट किया तो यहाँ पे 8 लाख आया, 8 लाख और 40% 40,000 रुपीज का 10% 4 रुपीज है। इसको डिवाइड करके जो अमाउंट आया उसका हमने रूट ले लिया, और हमारा आंसर आ गया 447 यूनिट्स, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आई है 447 यूनिट्स, यानी कि एक ऑर्डर में उस कंपनी को 447 यूनिट्स परचेस करनी चाहिए, तभी उसकी कैरिंग कॉस्ट भी सेट रहेगी, तभी उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेट रहेगी, और तभी उसका जितना भी रिस्क है वो रिस्क उसको नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? तो इसके साथ का एक क्वेश्चन मैंने आपका डाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीकॉम फाइनल ईयर को मैं कह रही हूँ कि ये हमारा जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आएगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डाल के दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एनुअल यूजेज हमको दे रखी है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर हमारी है 40 रुपीज, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है हमारी, जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है यानी कि पर यूनिट कॉस्ट है उसका 10%, और हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट क्या है 40 रुपीज। तो इस 40 रुपीज का 10% हमारी क्या आएगी, कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, देखो ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, और ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये जो 40 रुपीज है ये हमारी परचेस कॉस्ट है, उसी का 10% हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी। समझ गए? तो इसको शॉर्ट आउट करके हमारा ऐसे आंसर आएगा। यही आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, बाकी अगली वीडियो बताऊंगी।